नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और क्रिकेट 19 के मुकाबले में। श्रीलंका बनाम भारत और तिलक वर्मा होंगे स्ट्राइक पर। इस ओवर की पहली गेंद, पुल शॉट खेलने का प्रयास और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट है, बेहतरीन कनेक्शन है और पहली गेंद पर ही डिपॉजिट कर देंगे गेंद को 6 रनों के लिए। तिलक वर्मा का ये कमाल का शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पुल शॉट खेला है, कमाल का शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन है और पूरी तरह से इस गेंद के लिए तैयार थे मानो। और कमाल का ये शॉट जड़ चुके हैं 6 रनों के लिए पहली गेंद पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखना ना भूलें कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तिलक वर्मा की दूसरी एक बार फिर से गेंद सामना करेंगे, सीधे स्ट्रेट खेलने का प्रयास और एक रन आसानी के साथ यहां पर मिल भी जाएंगे। तिलक वर्मा की यहाँ पर अच्छी साझेदारी हमें देखने को मिली है, जो कि पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर सिंगल डिफेंस किया। 46 बॉले 117 रनों की ज़रूरत है, 75 पर गंवाई है 2 विकेट भारतीय टीम। अब स्ट्राइक रहेगी सूर्य कुमार यादव के पास, जो कि 37 गेंदों में 41 रन की पारी खेली है। और ये लीजिए, सूर्य कुमार यादव ने भी इस मुकाबले में अपनी बाजुएं खोल दी है और तीसरी गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में ऑफ स्टंप पर चढ़ के खेलने का प्रयास और बिल्कुल भी सफल रहेंगे। कमाल का ये शॉट है, पॉइंट के क्षेत्र में खेलना काफ़ी इनको बेहद पसंद है और ये बढ़िया शॉट है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। और इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नज़र आ रहे हैं। जो प्रेशर है वो श्रीलंका के खिलाफ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 12.3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और फिर से अच्छी गेंद, इस बार फिर से अच्छा शॉट खेला उससे भी और फिर से भी लेंगे 1 रन। इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बनाए 39 गेंदों में 46 रन, मात्र 4 रन अपनी 50 रनों से दूर। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। तिलक वर्मा एक बार फिर से सामना करेंगे 5वीं गेंद पर। चलिए, यर्कर गेंद थी, उचित हो गई है, काफ़ी किया, दूरी भी तय करेगी। जब तिलक वर्मा के बल्ले से लगी है गेंद तो पूरी तरह से 6 रन लेकर जाएगी। तिलक वर्मा ने कमाल का शॉट खेला, सीधे स्ट्रेट लो फुलटस गेंद। यर्कर की क्लास में नुआन कुसारा जरूर थे, लेकिन चूके जिसके बाद इस गेंद पर मिलेंगे पूरी तरह से 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में हमें देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। कमाल का शॉट, अच्छा शॉट, बेहतरीन कनेक्शन है और पूरी तरह से टाइम करके इस शॉट को निकाला है और की है गेंद को डिपॉजिट। 6 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में हमें देखने को मिली है तिलक वर्मा के द्वारा। तब चाहिए 43 बॉले 106 रन, 86 पर 2 विकेट भारतीय टीम। एक बार फिर से मुकाबला करेंगे तिलक वर्मा इस ओवर की। चलिए देखते हैं अंतिम गेंद और क्या मिलेंगे 4 रन। जी बिल्कुल नहीं, वहाँ पर फील्डिंग बैकअप के लिए तैयार थे और 1 रन के साथ इस मुकाबले में स्ट्राइक रोटेट हो जाएगा। और अगर इसी स्ट्राइक रोटेट होते रहे तो इस मुकाबले में कमबैक जरूर करेगी भारतीय टीम। पिछड़ा गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 के रन रेट से इस मुकाबले में रन बनाने हैं। और तिलक वर्मा इस वर्ष की पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास यहाँ पर पहुंचेंगे। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव आसानी के साथ इस मुकाबले में पहुंच जाएंगे तिलक वर्मा। और इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे ऑफ स्टंप पर गेंद थी, 2 फील्डरों को बीट करते हुए गेंद निकलेगी और इस गेंद पर भी 1 रन आसानी के साथ मिल भी जाएंगे। अच्छी सिंगल रोटेशन यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 40 में चाहिए 103 रन। और इस ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। एक बार फिर से कमाल का ये शॉट है, बिल्कुल भी कमाल का शॉट है। इस मुकाबले में तिलक वर्मा द्वारा जी महेश पिछड़ा के खिलाफ कमाल का ये शॉट खेला, फील्डर के पास वहाँ पर कोई मौका नहीं और एक बेहतरीन शॉट पूरी तरह से अंत तक गेंद का वेट किया और तिलक वर्मा ने इस गेंद को डिपॉजिट किया चौके के लिए। देखते देखते 33 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे, इस पर पॉइंट के क्षेत्र में खेला है और फिर से मिलेंगे 4 रन। गैप ढूंढने में सफल रहे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, 50 रनों की साझेदारी।
को पूरा कर देंगे। और इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं रिवर्सिव खेलने का फिर से अच्छा प्रयास और भाग्यशाली रहे, फिर से मिल जाएंगे 4 रन। और चौकों की यहाँ पर हैट्रिक लग चुके हैं। जी हाँ, तिलक वर्मा के बल्ले से चौकों की यहाँ पर लग चुकी है हैट्रिक। अब चाहिए 37 में 91 इस ओवर का अंतिम गेंद और अंतिम गेंद पर भी मिल जाएंगे 4 रन। महेश तीसरा के खिलाफ 4 गेंदों में 4 चौके तिलक वर्मा लगा चुके हैं। एक ओवर से 4 चौके। कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी पिछले ओवर्स में, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली हमें इस ओवर्स में तिलक वर्मा। और जब तक सूर्य कुमार यादव रहेंगे मुकाबले को 1 के 2 ओवर से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी बची हुई है 36 गेंदें, 87 रनों की ज़रूरत है। रन चेस इतना आसान होगा नहीं, फिर भी चलिए देखते हैं। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद। और पहली गेंद पर आसानी के साथ सिंगल रोटेट कर लेंगे। अच्छी यहां पर बल्लेबाजी हार्दिक माफ करेगा सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच। अब चाहिए 35 गेंदों में 86 रन जीत के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद तिलक वर्मा तैयार एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए। और तिलक वर्मा इस ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड के क्षेत्र में खेला, मिस फील्डिंग और 1 रन आसानी के साथ इस मुकाबले में मिल भी जाएंगे। अच्छा सिंगल रोटेट इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच हमें नज़र आ रहा है। क्या इस मुकाबले में बना पाएंगी भारतीय टीम? अभी भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए इस पार्टनरशिप को थोड़े और लॉन्ग टाइम के लिए ले जाना होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास उतनी विकेट्स नहीं है अभी भी, लेकिन बल्लेबाज है। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन हार्दिक पांड्या इसके बाद अब बल्लेबाज है, शिवम दुबे है, बल्लेबाजी है। लेकिन भारतीय टीम को थोड़ी से इन सेट बल्लेबाजों को अंत तक खेलना होगा। 34 में चाहिए 85 इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। ऑफिशियल पर कर गेंद और चलिए सूर्य कुमार यादव भाग्यशाली रहे, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ सूर्य कुमार यादव का, भाग्यशाली रहे। यहाँ पर श्रीलंका टीम थोड़ी सी नाखुश होगी जरूर। मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में काफ़ी श्रीलंका टीम द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम अभी भी बना पाएगी 33 गेंदें 84 रन। और इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। विकेट टू विकेट यहाँ पर गेंदबाजी, लेकिन विकेट के पीछे से हटके मारने का प्रयास यहाँ पर इनका तिलक वर्मा का अंदाज ही अलग है। 23 गेंदों में 50 रनों की पारी, 6 चौके और 3 छक्कों की वजह से इस मुकाबले में खेल देंगे। कमाल की बल्लेबाजी। 32 में चाहिए अब 90 रन, माफ करेगा 80 रन और 112 के स्कोर पर गवाई है भारतीय टीम में 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल, लॉग के क्षेत्र में ऊँची की गई है, काफ़ी ऊंची गई है और दूरी भी तय करेगी। दूसरे टीयर पर फैंस को टाटा बाय बाय बॉल कराएगी दासुन सलाका के खिलाफ। इस मुकाबले में काफ़ी शानदार ये बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। गेंद खराब नहीं थी, बल्लेबाजी अच्छी है और गेंद को डिपॉजिट की है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, आक्रामक शुरुआत और इस प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए ये बल्लेबाज जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी। अब चाहिए 31 बॉलों में 74 रन और इस ओवर के अंतिम गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं। फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से लेग साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास और इस गेंद पर मिल जाएंगे 1 रन। चलिए देखते हैं इस मुकाबले में 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। भारतीय टीम का स्कोर रहेगा 119 पर 2 विकेट। भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी की अभी भी प्रेरणा है, लेकिन इस मुकाबले में 30 गेंदें 73 रन। तिलक वर्मा एक बार फिर से महेश तीछड़ा का मुकाबला करेंगे और स्वागत किए चौके के लिए इस मुकाबले में। तीछड़ा के ऊपर भी इस मुकाबले में पिछले ओवर्स में 4 चौके लगाए थे एक ओवर्स में और 2 चौके इधर ही लगाए थे, लेकिन शुरुआत में आते ही इनका स्वागत की गई है चौके के साथ उसी क्षेत्र में। और बिल्कुल भी मुझे जहां तक लगता है ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करना नहीं चाहेंगे तिलक वर्मा के खिलाफ महेश तीक्षणा। 29 में चाहिए 69 इस वर्ष की दूसरी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। यहाँ पर अच्छी सोच और गेंद को डिफेंस किया, कमाल की यहाँ पर सोच है तिलक वर्मा के लिए। सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, जानी मानी बल्लेबाज हैं, पूरी तरह से टीम का मिश्रण करके चलते हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं मेंटल का लिए देखते हैं। इस वर्ष की अगली गेंद एक बार फिर से रिवर्सिव खेलना चाहते थे
लेट रिएक्ट किया, लेकिन वहाँ पर संभल नहीं पाए। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जी जाएंगे इस गेंद पर। और इस मुकाबले में महेश तीक्षणा काफ़ी पिछले ओवर महंगा गया था, लेकिन इस वर्ष में काफ़ी अच्छी कॉमबैक की है। और इस वर्ष की चौथी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। फिर से लेग स्टंप पर गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंद बल्लेबाजी। और यहाँ पर साइड से अपील काफ़ी जोरदार की गई है और सूर्यकुमार यादव को चलता किया इस मुकाबले में, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्यकुमार यादव। क्या यहाँ पर तिलक वर्मा को जाना होगा? जी हाँ, तिलक वर्मा को जाना होगा। 28 में बनाए 62। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में गवाई अपनी विकेट रन आउट के बेसिस में। और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सूर्यकुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या जब होंगे स्ट्राइक पर तो 26 गेंदों में 68 रन इजीली बन जाएंगे। हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर मुकाबला करेंगे। लेग स्टंप पर गेंद थी और चलिए देखते हैं। अपील तो यहाँ पर जोरदार की गई है, लेकिन अंपायर प्रभावित नहीं, बिल्कुल भी अपील में दम नहीं है। क्या इस अपील पर भी रिव्यू के लिए जाएगी श्रीलंकाई गेंदबाज? बिल्कुल नहीं जाएंगी। अब चाहिए 25 गेंदें 68 रन। इस ओवर्स की अंतिम गेंद, हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक। एक बार फिर से अच्छी गेंद और यहाँ पर डायरेक्ट हिट। क्या प्रॉब्लम दे सकती है ये देखना होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हिट है, जी हाँ डायरेक्ट हिट। और हार्दिक पांड्या बाहर, जी हाँ ऑलमोस्ट हार्दिक पांड्या बाहर। डायरेक्ट हिट है, पूरी तरह से हार्दिक पांड्या बाहर होंगे। बिना खाता खोले हार्दिक पांड्या पवेलियन की तरफ लौटेंगे। तो गेंदों में खाता भी नहीं खोल पाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या इन दोनों ही सेट बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाई रन आउट कराकर शिवम दुबे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चाहिए 4 ओवर्स में 68 रन। शिवम दुबे के पास रहेगी स्ट्राइक। दासुम सनाका का पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार। और पहली गेंद पर बीट कराते हुए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। और बिल्कुल भी गेंद को नहीं समझ पाए इस ओवर्स की पहली गेंद पर। अब चाहिए 23 गेंदों में 66 रन और दूसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार। एक बार चलिए देखते हो ऑफ स्टंप पर गेंद, कदमों का इस्तेमाल और 6 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं और इस शॉट्स को खेला है कदमों का इस्तेमाल करके 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, फील्डर के पास वहाँ पर कोई मौका नहीं और बल्लेबाज भी काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेला है। और गेंदबाज की बात की जाए तो काफ़ी गेंदबाज सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की ये शॉट है। और श्रीलंका टीम में दबाव का प्रेशर है बढ़ता हुआ। 22 में चाहिए 62 है। और तीसरी गेंद एक बार फिर से शिवम दुबे रहेंगे स्ट्राइक पर। और ये लीजिए गेंदबाज भी कम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। गेंदबाजी भी पूरी तरह से धुआंधार गेंदबाजी हो रही है। और शिवम दुबे चौथी गेंद पर एक बार फिर से सामना करेंगे। चलिए देखते हैं जितने भी फील्डर से ऑफ स्टंप पर की गए हैं और कैच ड्रॉप भाग्यशाली रहे। चलिए देखते स्ट्राइक पर रहेंगे एक बार सूर्यकुमार यादव। फिर से इस मुकाबले में मिस फील्डिंग जरूर की है श्रीलंकाई गेंदबाजों ने, माफ करेगा फील्डरों ने। 20 में चाहिए 61, 131 पर 4 विकेट। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा इस ओवर्स की? चलिए देखते एक बार फिर से अगली गेंद उठा के मारा है शॉट और 1 रनों के लिए यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ने अच्छी पारी खेली। और इसी के साथ सूर्यकुमार यादव 44 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के में से 50 रनों की ये पारी खेल डालेंगे। और कप्तानी पारी की ज़रूरत थी भारतीय टीम को। 19 बॉल 60 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। शिवम दुबे 4 गेंदों में बनाए हैं 7 रन। इस ओवर्स के अंतिम गेंद एक बार चलिए देखते हैं। और इस ओवर्स का अंतिम गेंद पर मात्र मिलेंगे 1 रन। अब चाहिए 3 ओवर्स में 59 रन जीत के लिए भारतीय टीम को। क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएगी एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार? इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी होगी। 18 में चाहिए 59, 20 रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे। और पहली गेंद पर डिफेंस शिवम दुबे द्वारा इस मुकाबले में बिल्कुल भी बल्लेबाजी हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवम दुबे क्या करना चाहते हैं किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि पहली गेंद पर डिफेंस किया महेश तीक्षणा की। और चलिए देखते हैं दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर देंगे। कमाल की ये बल्लेबाज है इनकी। अगर बात की जाए तो मानसिक संतुलन काफ़ी अच्छी है, वो सोचते ज़्यादा है
और जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है सोच के साथ, पूरी तरह से इनका माइंडसेट क्या रहता है किसी को नहीं पता चलता है। पहली गेंद पर डिफेंस किया, दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया है। इसी प्रकार के माइंडसेट सभी बल्लेबाज को रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहली गेंद पर देखा कि किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, किस प्रकार से गेंद बल्ले पर आ रही है, और जैसे ही मौका मिला दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए तब्दील कर देंगे। 16 में चाहिए 53। इस ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से अच्छा शॉट, क्या मिलेंगे 6 रन? जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे। ये कमाल का शॉट है, आत्मविश्वास भरा शॉट बिल्कुल भी। और इस मुकाबले में महेश दूसरा के खिलाफ काफ़ी शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, माथुरी का बल्लेबाजी देखने को मिली है शिवम दुबे द्वारा, और काफ़ी अच्छी माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत और बेहतरीन कनेक्शन के साथ बल्लेबाजी की इस मुकाबले में। क्या इस मुकाबले में जीत पाएंगे अभी भारतीय टीम? 15 बॉले 47 रन, 145 पर 4 विकेट भारतीय टीम है। और शिवम दुबे एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। इस बार अगली गेंद एक बार का तो से खेलने का प्रयास, और फील्डर मौजूद ऑफसाइड के क्षेत्र में, पॉइंट के क्षेत्र में, और 1 रन इस गेंद पर भी आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कुल मिलाकर अभी भी भारतीय टीम को स्कोर बोर्ड पर बनाने होंगे 14 गेंदों में 46 रन। तो क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? देखना ये दिलचस्प होगा। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, और चलिए देखते हैं, पहली गेंद पर यहाँ पर सिंगल रोटेशन हो जाएंगी, और कमाल की बल्लेबाजी। ओवर्स की यहाँ पर 5 गेंदों की ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। 13 बॉलों में चाहिए 46 रन। इस ओवर्स की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे, और इस ओवर्स का अंतिम गेंद, वहाँ पर कैच ड्रॉप एक बार फिर से। सूर्यकुमार यादव का कुल मिलाकर इस ओवर्स में 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है इस वक्त इस मुकाबले में, और भारतीय टीम इस मुकाबले में क्या जीत पाएंगी? नए गेंदबाज चमीरा आ चुके हैं, जो कि 3 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए हैं, और चाहिए 12 गेंदों में 45 रन। स्ट्राइक रहेगी सूर्यकुमार यादव के पास। चमीरा की पहली गेंद, मुकाबला करेंगे सूर्यकुमार यादव, और लीजिए पहली गेंद पर 1 रन के साथ मात्र मिलेंगे इस गेंद पर। क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएंगे? भी मुकाबला हमारा ट्विस्ट बचा हुआ है। जब तक शिवम दुबे हैं इस मुकाबले में, सभी फैंस को पूरी तरह से मनोरंजन कराते हुए आपको नजर आने वाले हैं। 21 रन की पारी खेल चुके हैं। इस ओवर से अगली गेंद एक बार फिर से, चलिए देखते हैं। और ये लीजिए, हम इसी की बात कर रहे थे कि शिवम दुबे जब तक रहेंगे इस मुकाबले में, मनोरंजन रुकने वाली नहीं है फैंस के लिए। कमाल का ये शॉट खेल चुके हैं इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफ़ी जड़ में गेंद आई, लेकिन इस गेंद के लिए तैयार थे, और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे इस मुकाबले में। 6 रनों के लिए अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में, और एक अच्छा पट के साथ बल्लेबाजी करने में सफल रहेंगे इस मुकाबले में। अच्छी बल्लेबाजी है, फैंस के पास जाएगी गेंद। अब चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पर 10 में 38 रन। शिवम दुबे का ये कमाल का शॉट। इस ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से शिवम दुबे मुकाबला करेंगे, और ये लीजिए इस ओवर की तीसरी गेंद, गैप में गेंद है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, और 1 रनों के लिए इस मुकाबले में सिंगल रोटेशन। अच्छी बल्लेबाजी। अब चाहिए 9 गेंदों में 37 रन। अगर बात की जाए तो इस ओवर्स में और भी 20 रन बनाने होंगे, तभी इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएंगी। तो चलिए देखते हैं, इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। सूर्यकुमार यादव भी इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी में वापसी कर चुके हैं, और लॉन्ग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट करेंगे। एक फुल टॉस गेंद, जिसकी गेंद के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और इस मुकाबले में यॉर्कर की तलाश में श्रीलंकाई गेंदबाज ने फुल टॉस गेंद डाली है, जिसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाने में सफल रहेंगी ये बल्लेबाज। और यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी, कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन है। अब चाहिए भारतीय टीम को जीत के लिए 8 में 31, 18.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, और 5वीं गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। एक बार चलिए देखते हैं, फिर से अच्छी गेंद, फिर से छोटी गेंद, और एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर से खेलने का प्रयास, पॉइंट और कवर्स को क्लियर करते जाएगी गेंद डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में। शॉट खेला कहीं और, गई गेंद कहीं और,
लेकिन इस मुकाबले में भाग्यशाली रही है बल्लेबाज और देकर जाएगी गेंद पूरी तरह से 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले की 5वीं गेंद पर हमें देखने को मिली है। श्रीलंकाई गेंदबाज के पास रहेगी प्रेशर। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा हमें देखने को मिला है। 7 में चाहिए 25, 167 पर 4 विकेट। सूर्यकुमार यादव 64 रनों की पारी खेल चुके हैं इस मुकाबले में। इस ओवर के अंतिम गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और मिलेंगे 6 रन। फील्ड के सर्किल पर से गेंद को डिपॉजिट किए। इस मुकाबले में 6 रनों के लिए ओवर्स की समाप्ति हो जाएगी। अब चाहिए 6 गेंदों में 19 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस मुकाबले में बना पाएंगे? मथीस तीथरा के पास रहेगी गेंदबाजी, जो कि 3 ओवर में 37 रन दे चुके हैं। और ये लीजिए इस ओवर की पहली गेंद लेग साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास और पहली गेंद पर सिंगल मिल जाएंगे। अब चाहिए 5 गेंदों में 18 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव बना पाएंगे 5 में 18? चलिए देखते हैं। एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। सूर्यकुमार यादव के पास रहेगी स्ट्राइक और इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव भी टाइम नहीं कर पाए और दूसरी गेंद पर फिर से लेट रिजेक्ट किया और 2 गेंदों पर मात्र मिलेंगे 2 रन। अब बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में बची है 4 गेंदें और 4 में चाहिए 17। ये बनाना पॉसिबल होगा नहीं। चलिए देखते हैं। शिवम दुबे मुकाबला करेंगे तीसरी गेंद पर और चलिए यहाँ पर बाहर का रास्ता नापिए। शिवम दुबे जो इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गेंद को नहीं समझ पाए और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का अपील सफल भी रहेंगे। 13 में बनाए 29, अच्छी पारी खेली, लेकिन यहाँ पर मेन मौके पर ही वापस जा चुके हैं पवेलियन की तरफ। जितेश शर्मा नए बल्लेबाज की एंट्री हो चुकी है। क्या इस मुकाबले में 3 बॉलों में 17 रन बनाना क्या पॉसिबल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। 175 पर 5 विकेट। इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार और कदमों का इस्तेमाल। जितेश शर्मा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद को कर देंगे डिपॉजिट। क्या इस मुकाबले में कहानी में अभी भी ट्विस्ट बचा हुआ है? ये देखना दिलचस्प होगा सभी फैंस, तमाम फैंस के लिए। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे इस मुकाबले को भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट हार चुकी है। मुझे आसान होगा नहीं इस मुकाबले में बनाना, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में पॉसिबल भी है या नहीं है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है इस मुकाबले में, अभी आखिरी को चाहिए 2 गेंदों में 11 रन। जितेश शर्मा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों में 11 रन। इस ओवर से एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। 5वीं गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर कवर्स के क्षेत्र के ऊपर से गेंद खेलने का प्रयास और जाएगी 6 रनों के लिए। दूसरे टीयर पर गेंद को डिपॉजिट कर देंगे। 134 मीटर का ये लंबा हिट इस मुकाबले में और इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी अब चाहिए जीत के लिए। इस मुकाबले में 1 गेंदे और 5 रन। क्या इस मुकाबले में बनाना पॉसिबल होगा? आखिरी के बॉल में 5 रन। देखना ये होगा दिलचस्प से। कमाल की बल्लेबाजी जितेश शर्मा द्वारा। श्रीलंकाई गेंदबाज काफ़ी इस मुकाबले में समझाते हुए श्रीलंकाई कप्तान की इस गेंद पर सिर्फ डॉट करना है, उसके बाद मुकाबला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितेश शर्मा के पास रहेगी स्ट्राइक और प्रेशर के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम गेंद 6 रन। जीत के लिए चाहिए कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास लॉन्ग कीपर से और ये 6 रन। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कैच आउट, लेकिन अंत गेंद पर इस मुकाबले में छक्के के साथ की है मुकाबले की समाप्ति और इसी के साथ 5 विकेटों से इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत दर्ज कर लेंगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ये शानदार मुकाबला रहा, लेकिन अंत में इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी अपनी दिखाते हुए मुकाबले को हासिल की है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।